ऑलराइट, 10 बज चुके हैं। वसीम साहब से बात करने का समय हो गया है। मिड कैप मार्केट वसीम साहब बहुत ही एक्टिव है। बैंक निफ्टी भी इंटरडे बहुत सॉलिड रिकवरी दे रहा है। निफ्टी थोड़ा सुस्त है, जो ऐसा आपने बोला था कि 18,000 प्लस से थोड़ा बहुत सुस्ती आ सकती है, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन बरकरार रहेगा, वही हो रहा है। आपकी क्या व्यू बन रही है इस समय? गुड मॉर्निंग अजय, मानसी, आपको भी और प्रियंका को भी। और मैं ये आपको बताऊं कि आज वी हैव स्टार्टेड कवरिंग आवर शॉर्ट्स, वी आर मोस्टली डन विद। आज मार्केट बॉटम बना लेगा और ग्लोबली भी अजय जी ऑयल विल सी द शार्पेस्ट डिक्लाइन यू हैव सीन इन द लास्ट 1 month. It will get exaggerated. I am looking for oil coming down to $90. And secondly, Nasdaq has bottomed out. This is the time to be in mid cap techs because tomorrow you should start to see a sweet rally. कल मैं आपके साथ होऊंगा सुबह 10 बजे आपके स्टूडियो में। तो by the grace of God, we should be looking at again a back towards 18,300 in the next week. So this is the time to start buying quality stocks because I think the rally will again start and you will be left out. Mid cap, power, some of the डिफेंस स्टॉक्स आर शोइंग यू दैट देयर इज अ बुल मार्केट और आप उसको मिस नहीं कर सकते। आप कहें तो अजय जी अपडेट भी दे दूं और फिर आपको आज के पिक्स। बिल्कुल 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 सही बोला आपने। 2.5 दिन आपने मामूली प्रॉफिट टेकिंग के मूड में आए थे आप, स्किमिंग द टॉप, और आपने कहा भी था जहां बन रहा है मुनाफा घर लेके आइए, वही मैटर करता है। और अब आपका स्टांस ये हो रहा है कि थोड़ी बहुत एक रेगुलर करेक्शन खत्म होने के समय आ गया है। प्लीज बताइए आपके अपडेट्स अभी तक के और स्टॉक्स भी। तो अजय जी आपको मैंने एबी कैपिटल 109 पे दिया था, 116 हो गया। बीएचईएल 49 वाला 59, वोल्टास 1280 वाला 1340, एसबीआई कार्ड कल 830 वाला 865, बंधन बैंक 308 वाला 320, इंडिया बुल 100 वाला अजय जी 182, और बीईएल, गोदरेज कंज्यूमर, एमजीएल, पीएल ऑल हैव हिट देयर टारगेट्स और एक्सीडेड। अब आपके 3 पिक्स हैं, आप कहे तो मैं शुरू करूं? जी बताइए, बिल्कुल बताइए। तो देखिए सबसे पहले लीजिए जो मेरे को लगता है नेक्स्ट मर्जर टारगेट या कोई उसमें होना है, दैट इज द मैनेजमेंट इज एक्सट्रीमली बुलिश ऑन L&T फाइनेंस एंड वी आर सीइंग दैट इन द टू व्हीलर सेगमेंट दे हैव अ प्रेजेंस व्हिच इज सीइंग अ ह्यूज अमाउंट ऑफ अपटिक। तो आपके मोपेड्स, टीवीएस, द लार्जेस्ट फाइनेंसर इज L&T फाइनेंस। The risk reward is very favorable at 86, keep a stop loss of 83. This is now headed to new highs of 95. So L&T finance is my top mid cap pick. Second is again SBI Life. I think whatever the RBI does tomorrow, yields are going to rise, which means because of rising yield, treasury income is best and you are buying the best quality stock. अगर इंडेक्स ने वापस 18,200 जाना है तो SBI लाइफ 1200 जाएगा। 1075 का स्टॉप लॉस रखिए। और तीसरा मिड कैप आईटी मेरे हिसाब से इज गिविंग यू एक्सलेंट अपॉर्चुनिटी बिकॉज दीज आर कैश रिच, इनको कोई डिपेंडेंस नहीं है ऑन राइजिंग यील्ड्स। 3175 80 में लीजिए एम्फोसिस, 3110 का स्टॉप लॉस, 3350 का टारगेट। बिल्कुल। गुड मॉर्निंग संजीव जी। ऑफ कोर्स आपके स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशन तो दमदार हैं ही, लेकिन सेक्टर्स भी हम आपसे समझना चाहेंगे। और इनफैक्ट फार्मा की सेहत जो है लगातार सुधरती हुई हम देख रहे हैं। आज भी फार्मा सेक्टर जो है बिल्कुल फोकस में है, अच्छी तेजी के बीच यहाँ पर स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन नजर आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल मानसी, देखिए रोटेशन है और अगर इंडेक्स में एचडीएफसी बैंक का जो आपका जिसको कहते हैं रीवैल्यूएशन और रीबैलेंसिंग हो रहा है, उस कारण से फार्मा इज टेकिंग द लाइमलाइट अलोंग विद सेलेक्ट स्टॉक्स। तो इंडेक्स की बैलेंसिंग विल बी देयर फॉर द अनदर डे, बट आई थिंक बाय टुडे आफ्टरनून विल बी डन। सिप्ला एंड सन फार्मा आर माय बेस्ट टॉपिक्स एंड एज अ कॉन्ट्रेरियन यू कैन बाय लुपिन बिकॉज उनका जेनरिक जो प्राइसिंग है इज कमिंग बैक वेरी स्ट्रांगली। राइट, मॉर्निंग वसीम जी। मस्त से इस वक्त एफएनओ में भी जो टॉप काउंटर्स दिख रहे हैं उसमें से आपकी पहली 3 रिकमेंडेशन आपके स्टॉक्स की हैं। बीएल, गोदरेज कंज्यूमर, बीएचईएल, सारे स्टॉक बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। ऐसे में आप कई सारे सेक्टर और स्पेस पे व्यू भी दे रहे हैं। एक बार बस क्विक रिविजन, एक क्विक चेक आपसे मेटल स्पेस पे जानता है, क्योंकि उस दिन आपका मेटल पर प्रॉफिट बुकिंग का व्यू था। अभी फिलहाल क्या व्यू बन रहा है आपका? I think maybe I got stopped out yesterday. My call was that metals will weaken, but the dollar strength has seen metals come back. Metals are now pricing in a lot of good news. और अगर प्रियंका चाइना का रीओपनिंग और अगर क्रूड में फॉल आता है, डॉलर विल वीकन एंड आई थिंक दैट मेटल्स आर नाउ फुली प्राइस्ड। तो बी वॉचफुल। अगर आप होल्ड करते हैं तो स्टे विद देम बट कीप योर स्टॉप लॉसेस। वेरी क्विक चेक वसीम जी, माइंडट्री, इन्फोसिस ऑन द बेसिस ऑफ कॉर्पोरेट अर्निंग्स आप इसे बाय करवा रहे हैं, लेकिन पूरे आईटी पैक पे आपका व्यू स्ट्रांग बन रहा है, क्योंकि आईटी पीछे टूट रहा था ग्लोबली भी, यहाँ पर भी परफॉर्म नहीं कर रहे थे आईटी स्टॉक्स। अब फर्दर गोइंग किस तरह की मूव दिखा सकता है? वेरी स्ट्रांग नंबर्स। बीएफएसआई में
बेस्ट नंबर्स आएंगे, साथ में दे हैव डॉलर हेजेस। और प्रियंका, दे डोंट नीड कैश, दीज आर कैश रिच कंपनीज। आउटसोर्सिंग मीन्स these are not like the new high flying, the digital plays like the GameStop or the XYZ. India has a very strong birth of outsourcing, और अगर रुपये में कोई भी वीकनेस है, you have to play your hedge against the by IT or defense or pharma. और मुझे लगता है Mphasis, Mindtree are giving you brilliant entry points. This is the time to put your money where your mouth is. ऑल राइट वसीम साहब, थैंक यू वेरी मच। हम सब यहाँ पे आपसे मिलने के लिए बेकरार हैं, आप आइए बॉम्बे, फिर मुलाकात होती है, चाय पर चर्चा होगी। थैंक यू वेरी मच। चलिए आगे बढ़ते हैं और